सर अगर आप रेडी है देन यू कैन स्टार्ट द क्लास सर। The class will commence as soon the sir is ready. Thank you. First of all, thank you so much for joining in. तो आज के इस भृगु नाड़ी के इस डेमो सेशन में आप सबका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय निकाल कर आज इस सेशन को ज्वाइन किया। तो बिना देरी किए इस सेशन की ओर हम आगे बढ़ते हैं और इस सेशन की चर्चा करते हैं कि आखिर ये है क्या। सबसे पहले तो यही जानने की कोशिश करते हैं आखिर किस चीज की हम बात कर रहे हैं, किस चीज की चर्चा कर रहे हैं, आखिर है क्या ये, what it is all about, this is what we are going to focus today. अब देखिए, when we look at this, अगर हम इसको गौर से देखें, there are two words. The first word is nadi and second is भृगु. So these are two words in this topic, in this subject. So if we can understand, if we can these two, हमें पता चल जाएगा क्या है। अगर हमने इन दोनों शब्दों को समझ लिया, इन दोनों शब्दों को जान लिया, तो हमारा काम सॉल्व हो गया। हमें समझ में आ गई कि आखिर हम किसकी चर्चा करने वाले हैं। हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, हम जिसकी चर्चा करेंगे, जिसकी बात करने जा रहे हैं, हमें सिर्फ दो चीजों को समझना है। पहला भृगु शब्द को, दूसरा नाड़ी शब्द को। तो जो कुछ भी छुपा है इन दोनों शब्दों में ही छुपा है। सबसे पहले बात करते हैं नाड़ी शब्द की। अब ये ऐसा शब्द है जिसका रोमांच काफी है। दिस इज समथिंग व्हिच हैज एक्चुअली बीइंग हाइपर ऑर्केस्ट्रेटेड कि सबको जानना है आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं नाड़ी होता क्या है और फिर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे और फिर समझेंगे भृगु नाड़ी क्या है। मूविंग अहेड इन जर्नी, इसी सफर को हम आगे बढ़ाएं, इसी सफर में चर्चा करें। तो और इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले दो तीन चीजें हम समझते हैं। सबसे पहली चीज हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारा जो पूरा आकाश है, पूरा आकाश, द कंप्लीट स्काई कैन बी प्रेज्यूम्ड टू बी 360 डिग्री, कि हम इस पूरे आकाश को 360 डिग्री का एक सर्कल समझ सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये आकाश क्या है, तो ये आकाश कुछ भी नहीं, एक 360 डिग्री का सर्कल है। दिस इज अ 360 डिग्री सर्कल जो हमारा स्काई है। दिस स्काई इज ऑफ 360 डिग्री, 360 डिग्री का पूरा ये आकाश है। अब इस आकाश को देखने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है राशियों का तरीका। राशि मतलब साइन, जैसे मेष राशि, एरीज, वृष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, धनु राशि, जितनी भी राशियां हैं। तो हम सब जानते हैं, इसी को नहीं जानते तो जान लीजिए, एवरी राशि इज ऑफ 30 डिग्री। हर राशि को इस आकाश में 30 डिग्री का स्थान प्राप्त है। इसीलिए 12 राशियां होती हैं कि इन दोनों को अगर हम गुना करें 12 को 30 से, तो वी गेट 360 डिग्री। तो दिस इज आवर प्रिंसिपल नंबर 1 कि दिस कंप्लीट स्काई इज डिवाइडेड इनटू 12 राशिज, जो हर 30 डिग्री की होती। अब इस जो हमारी ये राशि है, इस राशि को डिवाइड करने का एक और तरीका है, उसको बोलते हैं नाड़ी। हर एक राशि में एवरी राशि हैज अराउंड 150 नाड़ी। नाड़ी को बस ये समझे, नाड़ी राशियों का एक इकाई है। इट्स अ मेथड, इट्स अ वे टू अंडरस्टैंड एंड डिवाइड दिस कंप्लीट 360 डिग्री स्पेस।
तो इस 360 डिग्री के स्पेस को हम राशि से आगे भी डिवाइड कर सकते हैं नाड़ी के हिसाब से। तो कुल मिला के अगर इसको हम 12 से गुना कर दें, 12 हमारी राशियां थी, तो लगभग 1800 नाड़ी बनती है, 1800। सो 1800 इज द टोटल काउंट ऑफ नाड़ी, जो हमारे पूरी आकाशगंगा को, पूरे स्काई को समझने के लिए एक बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है। इन्हीं नाड़ियों के बेस पे जो ज्योतिष सभ्यता बनी है, जो ज्योतिष पद्धति बनी है, उसको बोलते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। The system of astrology which is based on these 18 nadi is referred as nadi astrology. And if we talk further on this nadi astrology, so the first occurrence or the first evidence of this can be found in 12th century BC. So in 12th century BC, we can find the traces of this nadi astrology. तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को हम 12वीं शताब्दी में जाएं तो वहां हमें इसका ट्रेस मिलता है। लेकिन जैसा हम हमेशा जानते हैं, whenever human civilizations start and end, जब जब मानव सभ्यताएं शुरू या खत्म होती है तो टेक्स्ट लॉस होता है, the exact thing do not get transferred. So most of the fundamental facts related to this nadi astrology is not available. इसके significant portion of ज्ञान available नहीं थे, available नहीं है आज के डेट में, वो समय के कारण lost हो गए, they get lost. अब चलते हैं अपने दूसरे शब्द की ओर, भृगु की, कि आखिर ये भृगु शब्द कहां से आया। तो हमारा पहला शब्द था नाड़ी, जो आया नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से। तो द नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इज अ सिस्टम बेस्ड ऑन 1800 नाड़ीज अवेलेबल, एंड देयर आर दैट मेनी टाइप्स ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी. So Nadi astrology is a bigger term, is a bigger universe which includes, which incorporates a numerous branches of astrology. ठीक है, आगे चलते हैं महर्षि भृगु के पास, जो हमारा दूसरा वर्ड था भृगु नाड़ी. तो आखिर भृगु क्या है? तो जो महर्षि भृगु की बात करें, ही इज वन ऑफ सप्तऋषि. ऐसा माना जाता है कि इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने सप्तऋषि थे जो अपनी अपनी विधाओं में एक्सपर्ट थे. तो महर्षि भृगु भी उन्हीं सप्तऋषि में से एक सप्तऋषि हैं. महर्षि भृगु की चर्चा शिव पुराण, वायु पुराण, दोनों ही जगह इनकी चर्चा मिली है जब ये दक्ष प्रजापति के यज्ञ में इनकी मौजूदगी थी. So the traces of Maharshi Bhrigu can be traced back to the Shiv Purana and Vayu Purana. So both mentions this. Even in Bhagavad Gita, Lord Krishna mentioned about Maharshi Bhrigu. So Bhrigu, the Maharshi Bhrigu started a new astrology system known as or referred as which was named after his name, that is known as Bhrigu Samhita. So महर्षि भृगु ने भी अपनी एक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम बनाई, एक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम को प्रोपेगेट किया, जिनको उन्होंने बोला भृगु संहिता. नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की तरह इसके भी सारे टेक्स्ट लॉस्ट हो गए. तो हमारी शुरुआती पॉइंट क्या थी? नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और भृगु संहिता, दोनों के टेक्स्ट लॉस हो गए, बहुत टुकड़ों में अवेलेबल थे. इट वाज अवेलेबल इन वेरी स्पेसिफिक ब्रांचेस. तो कहीं कुछ था, कहीं कुछ था, बट इट वाज नॉट सफिशिएंट इनफ टू कंटिन्यू इट. सफिशिएंट इनफ नहीं था. एक और चीज, भृगु संहिता, अब ये जो वर्ड है ना, दिस इज अ वेरी पावरफुल वर्ड. When I talk about Bhrigu Nadi, it's a very powerful word. I will explain you why. Why it's very powerful. इस वर्ड में एक और खासियत, there is one more important. So Bhrigu Samhita is believed to be originated in North India.
सो आज के नॉर्थ इंडिया में भृगु संहिता का ओरिजिन माना जाता है. And this Nari astrology was believed to be found prominently in South India. तो जब भृगु नारी की बात करते हैं, it's a amalgamation of two different cultures and two different systems of astrology. So दो एस्ट्रोलॉजी सिस्टम्स का आपस में मिला हुआ एक कंबाइंड ब्रांच है जिसको भृगु नारी बोलते हैं. अब बात करते हैं खास बातें क्या है. Bhrigu Nadi is one of the most simplified versions of astrology. One of the most simplified, यानी कि सारे सिंपल है. Most simplified क्यों है? It has moreover talks about planets, combinations, aspects. सिर्फ ग्रहों उनके combinations की चर्चा है. यहाँ डिविजनल चार्ट्स, दशाएं उतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती. ये उसके बिना ही आपको प्रेडिक्शन करना सिखाता है. सिर्फ और सिर्फ एक लग्न चार्ट के बल पे आप पूरा का पूरा भृगु संहिता चला सकते हैं. वैसे और भी जगह भृगु संहिता का यूज है. आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट यूज्ड. इट कैन बी यूज्ड. इट इज यूज्ड बाय मेनी रिसर्चर्स. बट भृगु संहिता या भृगु नाड़ी की बात करें तो इट एक्चुअली हैज अ पोटेंशियल टू बी यूज्ड प्योरली बेस्ड ऑन वन सिंगल चार्ट. कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं. चार्ट है, ये कॉम्बिनेशन है तो ये होगा. दिस इज हाउ इट गोज लाइक. आगे चलते हैं. अब जब आपने बोला कि सब कुछ लॉस हो गया तो फिर आया कहां से? चार बड़े रिसर्चर्स का मैं अभी नाम अभी चर्चा करूंगा जिन्होंने बहुत योगदान दिया इस चर्चा को आगे लाने में, इस चर्चा को आगे बढ़ाने में. और आप लोगों को उन विद्वानों से मिलाता हूं. We will talk about those researchers who actually contributed to this. The first researcher was B. Suryanarayan Rao. So he was actually grandfather of B.V. Raman. So he was one of the first person to start translating them. एक और चीज, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का most of the text is available in Tamil. So since Nadi astrology is more common in South India, so most of the text was related in Tamil. So B. Suryanarayan Rao was the first person who started translating these, and later on it was also carried by B.V. Ramanji, who also translated lot of text in English. Then came R. Sanathanam. So he actually talked about a very unique system of Nadi. एक अलग बात की, वो उन्होंने बात किया चंद्रकला नाड़ी की. इसी को देव केरलियम भी बोलते हैं. So R.G. Santhanam actually translated facts related to Chandrakala Nadi. Chandrakala Nadi is again a subtype or a sub branch of Nadi astrology. तो R.G. Sanathanan ने इसको सबसे पहले ट्रांसलेट किया in English. This Chandrakala Nadi is also referred as Dev Kerlium. And there are two important researchers जिन्होंने बहुत काम किया भृगु नंदी के ऊपर या भृगु नाड़ी के ऊपर. वो थे R.G. Rao सर और C.S. पटेल सर. The भृगु नंदी नाड़ी और BNN commonly referred is a system propagated by R.G. Rao सर. तो जो टर्म हम सुनते हैं BNN, भृगु नंदी नाड़ी, so this is based on the teachings and the principle of R.G. Rao sir. So what R.G. Rao sir did, R.G. Rao sir started with Nandi Nadi, Bhrigu Nandi and Kashyap Hoda. Based on all these three, he created a new astrology system known as Bhrigu Nandi Nadi. So the system actually contained the best of three systems. तो R.G. Rao sir ने तीन बेस्ट सिस्टम्स, भृगु संहिता, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और नंदी नाड़ी, इन तीनों को मिला के एक सिस्टम बनाया, उसको बोला भृगु नंदी नाड़ी. सो इट बिकम BNN, मोर कॉमनली नोन एज BNN. इसके और भी वेरिएंट है. तो BNN इज अ वेरिएंट फ्रॉम भृगु नाड़ी. तो भृगु नाड़ी का ही एक वेरिएंट है BNN. दूसरे रिसर्चर्स थे C.S. पटेल जी, जिन्होंने अगेन रिसर्च किया भृगु नाड़ी के ऊपर और चंद्रकला नाड़ी के ऊपर. तो भृगु नाड़ी कंटेन्स द बेस ऑफ बोथ नाड़ी एंड भृगु संहिता.
So the best of two worlds united together form the भृगु नाड़ी. तो ये कुछ जस्ट एक शॉर्ट चर्चा है. और भी रिसर्चर्स थे जिन्होंने इस जर्नी को आगे बढ़ाया, इस जर्नी की चर्चा की. अभी सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूं जो प्रोमिनेंट फेसेस थे और जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इस पूरे कंसेप्ट पे दिए. देयर हैव बीन मल्टीपल रिसर्चर्स जिन्होंने इस पूरी चर्चा को बढ़ाया है. तो जब हम अब बात करूंगा, एंड नाउ आई विल, so this is all about भृगु नाड़ी and भृगु नंदी नाड़ी. नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर में, if I talk the broader term नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, it has more than 18 odd known सब ब्रांचेज. तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के 18 से ज्यादा जो आज के डेट में प्रिवेलेंट सिस्टम है वो पता है. सबसे पहला सिस्टम है फिंगरप्रिंट का सिस्टम, जो थंब इंप्रेशन के बेस पे करते हैं. सो दैट इज प्योर नाड़ी. इसके बाद जितने हमारे ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, शुक्र, गुरु, सबके आधार पे एक नया सिस्टम है जिसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी, शुक्र नाड़ी, गुरु नाड़ी. So again they are independent systems. One we are seeing the Chandrakala Nadi, another is Nandi Nadi. So Bhrigu Nadi actually combines the basis from Bhrigu Samhita and Nadi astrology. So the base of two different systems, two different concepts comes together and make Bhrigu Nadi. So this is how the Bhrigu Nadi term came into existence. This is how the term like BNN, and there is one more term known as BSP, Bhrigu Simple Paddhati, which is also being propagated by different researchers. Then another system known as BCP, Bhrigu Chakra Paddhati. So all these are dependent on Bhrigu and Nadi. So Bhrigu and Nadi is a very broader umbrella which has again many subtypes, again many सब ब्रांचेज ऑफ इट. बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेज इसमें एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा पूरा बीएनएन का सफर है जिसे हम चर्चा करते हैं. अब बात करते हैं कि हम इस कोर्स में क्या लेके आ रहे हैं. व्हाट इज गोइंग टू वी आर गोइंग टू ब्रिंग विद टू यू. तो वी स्टार्ट विद, सो दिस कोर्स इज गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन 3 things. First, this course is exclusively going to be focused on my own experience and research. ये पूरा कोर्स मेरे खुद के एक्सपीरियंस और रिसर्च पे प्राइमरीली बेस करेगा. तो यहाँ हम भृगु नाड़ी और भृगु नंदी नाड़ी दोनों के बेसिक कंसेप्ट्स को सीखेंगे. सो वी विल बी लर्निंग बोथ टुगेदर एंड वी विल बी यूजिंग दिस टर्म्स इंटर एक्सचेंजेबली. हम इन दोनों टर्म्स को इंटर एक्सचेंज के रूप में यूज करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले 3 दिनों का सफर. वैसे साथी, दोज फ्रेंड्स हु आर लर्निंग द एस्ट्रोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, पहला 3 दिन उन्हीं के लिए. सो द फर्स्ट 3 days we will talk about what is astrology, what are the principles on which astrology is based, what it needs to be an astrologer, what are the do's and don'ts of being an astrologer, and then becomes introduction to basics of astrology like house, planet, rasi, nakshatra, conjunction, aspects, friendship, enmity, exaltation, debilitation, mool trikon. So these 3 days will be primarily focused around making you a base foundation of astrology. जब हम आगे बढ़ते हैं जब, तो पहले 3 दिन में हम एस्ट्रोलॉजी की एक मजबूत फाउंडेशन आपकी तैयार कर रहे हैं. आगे चलते हैं. Now comes our day 4 and 5. On day 4 and 5 we will talk about the thin lines between Bhrigu Nadi and Bhrigu Nandi Nadi. कि आखिर इन दोनों में वो डिफरेंस क्या है, where the difference actually comes. आज जो बताया है that is just a short gist summary, so it is more detailed to be come out. And then comes a new system, KP Nakshatra Nadi and broader Nadi outlook. And what are Nadi Karak Tattva? In Nadi, every planet, every house, every age has been assigned a particular responsibility, has been assigned a particular task. कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हर ग्रह को या हर एज समूह पे एक कोई जिम्मेदारी दी गई. तो उन्हीं कारक तत्व को हम डे 4 और 5 में समझ रहे होंगे. आगे चलते हैं. डे 6 से 9 के सफर में हम बात करेंगे कि हम हॉरोस्कोप कैसे बनाएं. अगेन वी विल बी यूजिंग द सॉफ्टवेयर. All the softwares are free to cast our horoscope.
भृगु संहिता के बेस पे टू अंडरस्टैंडिंग हाउ फॉर ईच ascendant which planets do and the combinations and the yogas of planets. कि दो प्लैनेट साथ में आएंगे तो क्या होगा? If Sun and Mercury are coming together, what will happen? If Sun, Mercury and Venus are coming together, what will happen? If Sun, Mercury, Venus and Rahu are coming together, what will happen? So we will learn these sort of combinations. On day 10, we will talk about how we can use the principles of Virigo Sanghita to assess personality traits. किसी भी इंसान के पर्सनालिटी ट्रेट्स को हम कैसे समझें. डे 11 को हम बात करेंगे भाग्योदय की, कि किस उम्र में आपका भाग्योदय होगा बेस्ड ऑन भृगु संहिता एंड नाड़ी with chakras of your block. So Nadi astrology has a very important significance towards your health as well, because this is very important concept to identify blocked chakra, कि कौन सा चक्र आपका ब्लॉक है, कौन सा चक्र ब्लॉक नहीं है, उसको भी ढूंढने का एक बड़ा आसान तरीका है भृगु नाड़ी के अंदर. एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ काल पुरुष का चार्ट. डे 12 to 14 we will talk about भृगु बिंदु and the predictions. So Bhrigu Bindu is again a very unique concept from Bhrigu Sanghita, and I would be giving you a very practical, simplified version of Bhrigu Bindu to identify Bhrigu Bindu in a chart. And you see a chart, calculate, and within fraction of minutes you can say if this is the person life is going to be, purely based on Bhrigu Bindu. So Bhrigu Bindu के छोटे से calculations हम बता पाएंगे कि क्या होने वाला है. It's a very simple calculation. It would be a simplified version जिसको मैंने further simplify किया. And we will learn the predictions related to career, profession, marriage, finance, health, foreign travel, longevity, so on henceforth. तो जीवन के इन हिस्सों में हम देख रहे होंगे. Day 15 को, on the day 15 we will talk about timing of events based on त्रिभागी दशा and चंद्रकला नाड़ी. हम events के को टाइमिंग करना to find the how when the event will happen, which age groups are represented by which planets, or which time period is represented by which planets. So this is what we are going to talk about on day 15. Now comes day 16 to 18. It's a very unique concept. We are going to talk about Bhrigu Prasna Nadi. So this helps when you don't know a date of birth. अगर आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं पता हो, तब हमारा ये कंसेप्ट लगता है. इसको बोलते हैं भृगु प्रश्न नाड़ी. सो दिस कंसेप्ट इज ओनली बेस्ड ऑन योर ईयर ऑफ बर्थ और एज. आपको एज पता है तो यू कैन फाइंड योर ईयर ऑफ बर्थ. ईयर ऑफ बर्थ पता है तो यू कैन फाइंड. आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ पता होने की जरूरत नहीं. एक अनुमानन अगर हमको एज पता है तो यू कैन यूज दिस भृगु प्रश्न नाड़ी. इन दिस भृगु प्रश्न नाड़ी वी वुड बी यूजिंग a very unique concept of 0 to 107. अब ये नंबर कैसे निकलता है वो आगे बताऊंगा. So this Bhrigu Prasna Nadi is again based on the teachings of R.G. Rao sir and some evolutions from my end. So everything what we are going to learn, everything what we are going to understand over here is going to moreover talk about practical experiences and practical research. तो ये हमारा पूरा सफर है जो भृगु नंदी नाड़ी के ऊपर या भृगु नाड़ी के ऊपर फोकस करेगा. जब कोर्स विल स्टार्ट ऑन 1st of October. ये कोर्स 1st of October को स्टार्ट होगा 9 PM के टाइम पे. फी है 1100 रुपीज ओनली. एक सवाल मन में आ रहा होगा सर इस समय तो दुर्गा पूजा आएगा, तो वी विल बी हैविंग अ ब्रेक ऑफ दुर्गा पूजा. इस पूरे क्लास के दौरान में हम इनिशियल कुछ क्लास करने के बाद विल गो ऑन अ ब्रेक ऑफ विल गो ऑन अ वैकेशन. जैसे स्कूलों में छुट्टी मिलती है दुर्गा पूजा की और फिर हम लोग दोबारा से स्कूल में पहुंचते हैं, तो वी विल हैव आवर ब्रेक. तो दुर्गा पूजा की ड्यू कंसीडर्ड वी विल बी गिविंग द हॉलीडेज. तो ये हमारा पूरा सफर है इस पूरे चर्चा के बारे में भृगु नंदी नाड़ी या भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में. एंड नाउ आई वुड ओपन द फोरम फॉर Q&A. Since it's a very एक सेकंड साहिल, since it's a very new thing, it's something which is a very exciting thing जो बहुत लोगों में बहुत सारा एक्साइटमेंट जनरेट करता है, इसलिए मैंने अपने बोलने का टाइम कम रखा है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का सवाल ले सकूं. So those who are interested to join this Bhrigu Nadi workshop can see a group link in their chat box. You can join this group link, and as sir mentioned, the classes will be over the Zoom 3 days a week.
Saturday, Monday, and Tuesday, and the timing will be at 9 p.m. Okay, so those who are interested, my voice is low. जिनको भी इस कोर्स को ज्वाइन करना है, those who want to join the course can see a link in the chat box. They can join the group and register for the course. Like sir said, it is the course over Zoom, 3 days a week. The course will be taken on Saturday, Monday, Tuesday, and the timing will be 9 p.m. In case if you're not able to attend any class, then you can see the recording, lifelong access to recording, and as well as you will get a professional certificate that you have done this course. So let's take the question and वन answer. मोर थिंग, हम Q&A ले उससे पहले, डू नॉट लीव द सेशन राइट नाउ. इस सेशन को एंड करने से पहले आई विल बी गिविंग यू अ वेरी पावरफुल रेमेडी फ्रॉम अथर्ववेद. इस स्पेशल बैच के लिए, इस स्पेशल आप लोगों ने समय दिया है, अथर्ववेद से एक रेमेडी लाया हूं. इस कोरोना काल में या नॉर्मली भी वी फेस लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज. सो आई विल बी गिविंग यू अ मास्टर रेमेडी टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ और टू प्रोटेक्ट एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली फ्रॉम योर हेल्थ एलिमेंट्स. तो आप लोग बने रहें लास्ट तक. उस सेशन को रिकॉर्ड नहीं करूंगा, वो रिकॉर्डिंग में अवेलेबल नहीं होगा. वो सेशन सिर्फ और सिर्फ जो लोग जुड़े हैं लास्ट तक, सिर्फ उनको बताऊंगा. बताने से पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा. विल हैव अ मास्टर रेमेडी फ्रॉम अथर्व. ठीक है, अब ओपन करते हैं Q&A के लिए. Yes sir, yes sir. Bhuvnesh Patel, please ask your question. अपना सवाल पूछिए. सर ये जो कोर्स आपने जो बताया है सर, ये कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स है कि सर इसके आगे भी बाद में भृगु नंदी नाड़ी में कुछ और करना पड़ेगा सर? देखिए, दो तीन चीजें. व्हेन वी टॉक अबाउट भृगु नंदी नाड़ी, इट्स अ वेरी बिग टर्म. So definitely this course will cover from base to advanced, but as I always say, learning is like an ocean, it never ends. So this is just a start, this is just going to be a start of a new journey. एक नए सफर की शुरुआत होने वाली है. तो सर आगे भी जगह इसके कुछ और प्रेडिक्टिव लेवल और कुछ रहेंगे सर आपके? मतलब देखिए, भृगु नंदी नाड़ी के प्रेडिक्टिव लेवल नहीं होंगे, बट डेफिनेटली जैसे चंद्रकला नाड़ी हो गई, केपी नक्षत्र नाड़ी हो गई, या फिर हर ग्रहों की अपनी नाड़ी होती है. शुक्र नाड़ी हो गई, गुरु नाड़ी हो गई. these are itself for different branches of nadi astrology. Yes, so they can definitely be taken up. Okay. But sir, भृगु नंदी नाड़ी के लिए ये हाईएस्ट वर्जन रहेगा ना जो सर आप सिखाएंगे ये कोर्स में सर? So this course, the complete जो आपको मैंने कंटेंट बताया है, that is what we are going to cover in this journey, and this will be sufficient for your base and advanced level. Thank you sir. So again, those who are interested in joining the course can see the link in the chat box. चैट बॉक्स पे आप लिंक देख पा रहे हो, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है. इस ग्रुप को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए. अगेन आई एम रिपीटिंग, 18 days जूम कोर्स. दो द कोर्स स्टार्टिंग ऑन October 1 फ्राइडे, बट ऐसे उसका शेड्यूल सैटरडे, मंडे और ट्यूसडे रहेगा. एंड 9 p.m. will be the timing, and you can see the recording any time. Okay, so please you can join this course. It's from the group link. ग्रुप लिंक से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे और भी डिटेल्स, यू विल गेट मोर डिटेल्स अबाउट दिस कोर्स, एंड एज वेल एज यू विल गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स. सप्तर्षि पॉल, अपना सवाल पूछिए. सर मेरा जो सवाल है, मतलब यहाँ पे इसका जो मतलब प्रेडिक्टिव मतलब वो एक्यूरेसी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अगर कंपेयर करेंगे तो मतलब इसका मतलब कितना मतलब वो है? मतलब थोड़ा एक चीज आपको बताता हूँ. वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नारी एस्ट्रोलॉजी को जो हमारे बड़े लोग हुए, चाहे ऋषि पराशर हो, चाहे ऋषि भृगु हो, उन्होंने भी कभी कंपेयर नहीं किया. तो हमारी तो इतनी हैसियत ही नहीं होनी चाहिए कि हम उसको कंपेयर करें. एवरी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम इज इक्वली एक्यूरेट, इक्वली पावरफुल. गलती इंसान में हो सकती है, सिस्टम में नहीं. सिस्टम अपने आप में कॉम्पिटेंट है. हम कितना उस सिस्टम को सीख पाते हैं, वो जरूर एक सवाल हो सकता है. अच्छा. तो आप किसी भी उठा लीजिए, ऋषि पराशर हो, ऋषि भृगु हो, जैमिनी हो, कृष्णमूर्ति जी हो, आरजी राव सर हो, आप किसी की भी लाइफ को उठाएंगे, उन्होंने कभी किसी दूसरे सिस्टम को बुरा नहीं बोला है. तो ये बोलना कि वैदिक सही है या BNN सही है, ये हमारी कमजोरी दिखाता है. हर सिस्टम कैपेबल है, हम कितना उसको सीख पाते हैं वो जरूर चर्चा का विषय हो सकता है. और ये कोर्स करने के बाद सर मतलब प्रोफेशनली मतलब क्लाइंट को मतलब हम लोग कंसल्ट कर सकते हैं ना? बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं, बट ये सिर्फ आपका नॉलेज का हिस्सा है. इसको आप कितना प्रैक्टिस में लाते हैं, कितना मेहनत करते हैं, वो आपका हिस्सा है. और इसीलिए ऑल आवर कोर्सेज कम विद लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट थ्रू अ फेसबुक सीक्रेट ग्रुप.
Okay, and also the remedies will be provided. मतलब वो Yes. उसका okay, sir. Thank you. So this is one more feature which we have added recently, that we are giving lifelong support for all our courses through the Facebook group. क्योंकि WhatsApp group तो course चलता है, and after that when the course ends, then the obviously is not practically possible to handle so many courses or so many groups. So the WhatsApp discussion group is there till the course is there, but after that there is a secret group of in Facebook where people can ask the question, and it's a secret group. Only the members who are part of the course are in this group. They can ask the question anytime, and it's lifelong. It will never dissolve. प्रतीक्षा सिंह अपना सवाल पूछे. सर मुझे पूछना, गुड इवनिंग सर. जी. सर मुझे ये पूछना है कि जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह है उसके बारे में भी पता लग जाए. वो नाड़ी का हिस्सा है, उसको हम इसमें कवर नहीं करते. भृगु नाड़ी में वो नहीं आता, वो नाड़ी में आता है, और वो एक ऐसा टेक्स्ट है जिसके ऊपर बहुत ही कम लिटरेचर अवेलेबल है. तो वो कंप्लीटली प्योर नाड़ी है, वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है. और सर जैसे तामपत्र वगैरह जो निकालते हैं नाड़ी वो में, प्योर नाड़ी है, वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है. हम भृगु नाड़ी पढ़ रहे हैं. भृगु नाड़ी पढ़ रहे हैं तो वो मेन कोर्स में आ जाता है. वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का वो भी एक हिस्सा है जहाँ पे हम उसको ताम्रपत्र के जरिए करते हैं, बट उस ताम्रपत्र की एक्यूरेसी पता करना, वो ताम्रपत्र कितना सही और किसके पास है, एटलीस्ट मेरे पास तो नहीं. नहीं तो, नहीं मैं वैसे पूछ रही थी कि सर मतलब तो इसलिए मतलब उसके बेस पे कोर्स डिजाइन करना बहुत मुश्किल है. इसलिए हमने इसको भृगु नाड़ी पे लाया है, जहाँ भृगु संहिता और नाड़ी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जिसको आरजी राव सर ने या फिर आरजी सनातन सर ने चंद्रकला नाड़ी से बनाया, उसको हम कंसेप्ट को लेके आए. एक बात है सर, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स के थ्रू तामपत्र से निकाला जाता है, तो ये कहते हैं कि पुराने उसमें से निकाले जाते हैं. देखिए तो ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है. ऐसा माना जाता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ताम्रपत्र पे इस दुनिया पे, इस पृथ्वी पे आने वाले हर इंसान का भविष्य लिख दिया था, बट वो सही ताम्रपत्र किसके पास है, कहाँ है, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है एटलीस्ट. नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा था कि वो कहते हैं कि आपका तामपत्र मिला है या नहीं मिला, तो ये क्या रियलिटी है जैसे कई नाड़ी वाले कहते हैं. देखिए, मैं किसी के भी दूसरे, सबसे पहली चीज जो हमें सीखना है, हमें किसी भी व्यक्ति पे कोई भी जजमेंट देने का कोई अधिकार नहीं. No human being has a power or an authority to give opinion on anyone else. अब आते हैं ताम्रपत्र के. क्या ताम्रपत्र सही थे? बिल्कुल ताम्रपत्र सही थे, बट आज की तारीख में ताम्रपत्र किसके पास है, ये प्रैक्टिकली बता पाना नामुमकिन है. और आपका वाला ताम्रपत्र किसके पास है, ये ऐसा है कि आप सूखी घास में जाके एक छोटी सी सुई ढूंढ रहे हैं. So again, it's a wonderful course on Bhrigu Nadi where we'll learn everything, including predictions with remedies, obviously. You learn about timing of events, and everything is there. It's complete course on Bhrigu Nadi. At least after doing this course on Bhrigu Nadi, you don't have to go anywhere. You don't have to search anywhere, or you have to, itna hum log guarantee de sakte, we can guarantee this much. So it's a wonderful course over on Zoom, Saturday, Monday, Tuesday are days, 9 p.m. timing. And even if you are not able to attend the class, the session, then obviously you can always refer to the recordings. The course will also have PDF notes. ये भी हम लोग देते हैं हमेशा कि every Zoom class is accompanied with a PDF notes, the summary of that session. So you don't have to write your own literature. You just have to take the class, practice it, refer notes, and that's it. So it's a wonderful opportunity. Only 1100 rupees fees. In 1100 rupees, you are getting 18 days Zoom classes. 18 days Zoom classes, and the fee is only 1100 rupees. So it's a golden opportunity to learn Bhrigu Nadi. You can see the link in the chat box. आप link देख सकते हो chat box पे. Please इस group को join कर लीजिए. विपिन जी अपना सवाल पूछिए. गुरुजी प्रणाम जी. मेरा एक सवाल है एक्चुअली, इस जैसे इसमें और भी राइटर हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे एक राइटर है विवेक श्री कौशिक, आपने सुना होगा ना जी. और एक है ब्रजमोहन सेखड़ी, तो क्या जो इन दोनों ने बुक लिखी है वो सेम नाड़ी है जो आप पढ़ा रहे हैं या कोई अलग है? वो देखिए, सबसे पहली चीज, जो नाड़ी पद्धति या जो भृगु पद्धति है, इसमें बहुत सारे रिसर्चर्स ने बहुत कुछ लिखा है, और किसी भी चीज कोई सही है या गलत है इसका फैसला हम इंसान नहीं करते, इसका फैसला समय करता है.
There is only one person who is powerful enough to decide what is right, what is wrong, is based on that time. So these books need to pass through the test of time. अभी उन्होंने समय का वो टेस्ट पास नहीं किया, जिस दिन वो समय का टेस्ट पास कर लेंगे उस दिन उसका फैसला होगा वो सही है गलत है। अच्छा, मतलब मोर प्रोमिनेंट इसमें आरजी राव सर ही है। देखिए आरजी राव सर की जो पद्धति थी, आरजी राव सर का जो रिसर्च था, इट हैज पास्ड द टेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं था कि सिर्फ उन्होंने ही किया है, उनके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने किया है। 2-4 के नाम तो मैंने आज भी आपको बताया, जैसे आर सनातन सर का नाम बताया। आर सनातन सर ने भृगु नाड़ी पे काम नहीं किया, उन्होंने ग्रहों स्पेसिफिक काम किया। जैसे उन्होंने काम किया चंद्रकला नाड़ी के ऊपर, उन्होंने काम किया शुक्र नाड़ी के ऊपर, जिसको हम देवकेरलियम बोलते हैं। So Devakirlium is actually a collection of more than 10,000 odd श्लोकाज, जिसको आर सनातन सर ने कंप्राइज करके कुछ को बुक्स के रूप में पब्लिश किया, कुछ को उन्होंने पब्लिश नहीं किया। तो देयर हैव बीन मल्टीपल रिसर्चर्स जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। ओके, थैंक यू। सतीश शर्मा अपना सवाल पूछिए। सर जय श्री नारायण। जी जय श्री नारायण, बताइए। सर जैसे आपने बताया कि आप जो सर करवाएंगे भृगुनंदी नाड़ी करवाएंगे, भृगु नाड़ी करवाएंगे। देखिए हमारा जो कोर्स है वो भृगु संहिता, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और नंदी नाड़ी तीनों के कंबाइंड पे। तो हम, जैसा मैंने शुरू में ही बोला था, हम अपने इस कोर्स के पर्सपेक्टिव में भृगु नाड़ी और भृगु नंदी नाड़ी को इंटर एक्सचेंजेबली यूज कर रहे होंगे। सो अब एक्चुअली जैसे बहुत सारी चीजें, भृगु बिंदु है, भृगु बिंदु अपने आप में बीएनएन का हिस्सा नहीं है, भृगु बिंदु एक्चुअली भृगु संहिता का हिस्सा है, उसको भी हम लेके आए हैं। जो भृगु प्रश्न पद्धति है, ये आरजी राव सर का कांसेप्ट है, जिसको उन्होंने भृगु नंदी नाड़ी में इंट्रोड्यूस किया था। उनसे पहले भी काफी लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। सो दिस इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ नाड़ी एंड भृगु एस्ट्रोलॉजी रिफाइंड बाय माय एक्सपीरियंसेस। एक सर दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने शादी उसमें कवर किया, लेकिन चाइल्ड बर्थ वाला जो कवर नहीं किया, प्रेडिक्शन लिखा था अदर एरियाज के लिए। हाँ, वो अदर एरियाज में वो कवर्ड है। ओके ओके सर। तीसरा क्वेश्चन और था कि जैसे आपने हर बार, जैसे सर मैंने आपसे न्यूमरो वास्तु भी है, केपी भी किया, लेकिन आपने बोला कि जब वेबिनार लेता है ना, तो एग्जांपल कोई कुंडली या फिर कोई भी, कैसे हम समझ पाए कि सर भृगुनंदी नाड़ी क्या है? तो आप एग्जांपल अगर देखे, कोई कुंडली देखे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। देखिए आपने जब इतने सारे कोर्सेज किए हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमारे कोर्सेज कैसे हैं। यू ऑलरेडी हैव दैट एक्सपीरियंस। सो स्टे एश्योर्ड, हर कोर्स कुछ बेहतर होगा और पहले से बेहतर होगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। ओके, थैंक यू। और कुंडली समझने के लिए स्टार्टिंग से समझना इंपॉर्टेंट है, जो डेमो में पॉसिबल नहीं, जस्ट इंट्रोडक्शन। When you join the course from the starting, you will take the Kundli and learn the basic concepts and then move on to the concepts of Nadi. So those who are interested for joining this course, they can see the link in the chat box. You can join the group and register for the course. Also, for more information on the course, all the details will be basically given in this group. So those who are interested for details, please join this WhatsApp group. मोनालिका अपना सवाल पूछिए। मोनालिका जी। प्रणाम सर जी। इसमें जब आप केपी थोड़ा पार्ट जब कवर करेंगे, वहाँ 4 स्टेप भी आएगा? नहीं, इसमें हम सिर्फ केपी कवर नहीं कर रहे होंगे, केपी और नक्षत्र नाड़ी का इंट्रोडक्शन कर रहे होंगे। केपी नक्षत्र नाड़ी आखिर क्या है? दिस इज अ वेरी रिसेंट टर्म जो पिछले 30-40 सालों में आया है, जहां हमने केपी को और नक्षत्र नाड़ी को जोड़ के केपी नक्षत्र नाड़ी बनाया है। तो उसकी हम चर्चा कर रहे होंगे, केपी एस्ट्रोलॉजी की चर्चा नहीं कर रहे होंगे। ओके। पुष्पा जी अपना सवाल पूछे। And please be with us, don't exit the meeting. Sir is going to give you a master remedy after the end of the session. हाँ, और वो रिकॉर्डिंग में नहीं होगा, मैं पहले बता दिया हूँ, तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं सेशन के बाद दूंगा। नो जय जिनेंद्र पुष्पा सर, जी। आई वाज जस्ट रजिस्टरिंग माय सेल्फ, दैट्स व्हाई मैं विजिबल नहीं थी आपको। तो आप केपी इसमें नहीं इंक्लूड होगा ना सर? नहीं, केपी कंप्लीट अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इसका कोर्स अभी कुछ दिन पहले खत्म ही हुआ है। ओह अच्छा, मुझे तो पता नहीं था। मेरी एक तो रिक्वेस्ट है, आप 8:30 बजे क्लास नहीं स्टार्ट कर सकते क्या? देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि हर 4 कोर्स बजे को उठने वाले हम लोग को तो नींद आने लग जाती है। I also get up at 4 o'clock, so आप निश्चिंत रहिए, मैं आप लोग के साथ ही बैच खत्म करता हूँ, मैं भी उसी टाइम पे जगता हूँ, आधे टाइम सो ही जाती हूँ। तो इसलिए हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। You have the recording, we you can have see the recordings, internet. तो आपके पास recordings हैं हमेशा, Q&A सपोर्ट है, तो this is how you can go at your own pace. ओके, जब आपके खत्म होगा तब केपी करेंगे। केपी इसके तुरंत बाद नहीं आएगा, केपी जब आएगा तो आपको बता देंगे। केपी अभी जस्ट खत्म हुआ है,
तो नो Sure, कोर्स sir. एक्चुअली कम्स विद इन 6 months, तो 6 months के अंदर में तो सेम कोर्स को रिपीट नहीं करते। हाँ, We एज need एंड व्हेन that much केपी कम्स वी विल इंट्रोड्यूस। Okay. Thank you, sir. Jai Jineन्द्र. So you can join the group, those who are interested in knowing details about the course, more details, in-depth details, device content, सब लिखा होगा उसमें, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आरके गौतम, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। आरके गौतम जी अपना सवाल पूछे। तो आरके गौतम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। कृष्ण चूग अपना सवाल पूछे। जी नमस्कार सर। जी सर इसमें भृगु चक्र पद्धति भी है जी? नहीं, भृगु चक्र पद्धति अपने आप में एक बहुत इंडिपेंडेंट सिस्टम बन जाता है, तो वो नहीं है। ओके, एंड बीएनएन कंप्लीट है सर? हाँ, बीएनएन कंप्लीट, क्योंकि भृगु चक्र पद्धति क्या है कि वो बड़ा अच्छा कंसेप्ट मैंने बोला कि इसके बाद भी बहुत सारी चीजें सुनते, भृगु चक्र पद्धति हो गई, और भृगु संहिता के अंदर में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत इफेक्टिव है। ओके सर, परफेक्ट। व्हाट अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शन थ्रू दिस कोर्स? देखिए, जैसा मैंने अभी बोला, एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शन डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। जी, वो तो आपके संग जुड़े हैं तो सर। बिल्कुल, तो जितना आप मेहनत करेंगे उतना प्रेडिक्शन आएगा। हर सिस्टम प्रेडिक्शन एक्यूरेसी दे सकता है, हमको वो उस काबिल बनना है उस सिस्टम में, वो हमें प्रेडिक्शन देके जरूर जाएगा। जी जी, तो जैसे बीएनएन में सूत्र होते हैं, तो इसमें सूत्र वगैरह सर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। भृगु नंदी नाड़ी में बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, रूल्स होते हैं, जो डेफिनेटली आपके माइंड में होने चाहिए, तो ही आप उसको अप्लाई कर पाओगे। जी सर जी। हाँ, तो ये रूल बेस्ड है, ये बात आपका सही है, ये मोर ओवर रूल बेस्ड है। बट एक्चुअली होता क्या है, जब आप बेसिक, तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि मैं सिंपल आपको कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा कि आप कॉम्बिनेशन बनाते कैसे हैं। तो इवन यू नो द 9 प्लैनेट्स, तो आप उस कॉम्बिनेशन को समझ पाएंगे एटलीस्ट एक बेसिक लेवल पे कि ये चीजें हो सकती है। जी जी जी, ये कॉम्बिनेशन तो ये प्रेडिक्शन होगा जो मैं एक देखा था वीडियो, तो दैट विल बी देयर। भृगु संहिता उस कॉम्बिनेशन पे ही काम करता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। So again, it's a wonderful opportunity to join this course on Bhrigu Nadi astrology. Everybody is like a very popular course in South India, and बहुत लोग इसको सीखना चाहते हैं नाड़ी ज्योतिष। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आप अपने चैट बॉक्स में देख पा रहे हो। You can join the group. You will get all the details about the course here. So those who are having interest in this module of astrology, it's a live Zoom class, lifelong access and recording with certificate. So those who are interested, please join the chat box. रचना जी अपना सवाल पूछे। सर नमस्ते सर जी। मुझे ये पूछना था, अगर कोर्स के बाद अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप क्लियर कर देंगे ना सर? बिल्कुल, जी जी जी। अच्छा, सेकंड lifelong access on the Facebook support group, and sir is always available on the personal wall. Whenever you send any question, he always responds. ओके। और सेकंडली मुझे ये पूछना था सर कि मतलब मैरिज का एग्जैक्ट डेट या फिर वो सब समझ में आ जाएगा ना? बिल्कुल आएगा समझ में। और अगर मतलब डिवोर्स हो गया है, रीमैरिज करना है, तो उसके लिए भी मतलब कुछ रहेगा ना फॉर्मूला? वो बताएंगे ना, वो सब बताएंगे ना आप? बिल्कुल। रीमैरिज का भी बताएंगे मतलब? बिल्कुल। ओके, मतलब डिवोर्स का योग अगर मतलब है तो वो भी समझ में आएगा ना? हाँ, बिल्कुल आएगा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सब चिंता नहीं करें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। You just have to practice and be dedicated. For all the details, in-depth details of the course, you can join the link in the chat box. It's continuously being flashed. इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देवा ask your question. नमस्कार सर जी। सर, जैसे कि मैं बिल्कुल नया हूँ ये चीजें एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, तो आपने बताया कि ये जो साइंस है ये 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। जैसे आपने मतलब 2 सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, मतलब 2 पोल्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे आपने साउथ का बोला और नॉर्थ का बोला, तो मेरे को तो नॉर्थ का भी बिल्कुल नहीं आता है। तो आपको हम बेस से शुरू करेंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे। आप कंप्लीट फ्रेशर हैं, बिगिनर भी हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो notice first 3 days are given to beginners only. हाँ, तो संभवतः है कि मैं दोनों चीजें थोड़ी सीख सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई पहले आनी चाहिए। नहीं, कुछ नहीं आना चाहिए। आप कंप्लीट पहली बार भी एस्ट्रोलॉजी में आ रहे हैं तो भी आप सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you so much. Thank you. This course is starting from basics of astrology and it's going till advanced.
सो डोंट वरी, इट्स 18 डेज क्लास, अभी तो 18 दिन है, ऐसे नहीं कि 5-6 दिन में खत्म हो जाएगा। 18 दिन का जर्नी है, 3 days a week. The purpose of giving 3 days a week is that so that you get ample amount of time to practice the homework, the assignments, case studies, do your own research. Also, if you have missed any class, you can see the recording at your convenience. That's why it's 3 days a week. और नवरात्रि का पूरा वीक ऑफ मिलेगा आपको फ्रॉम October 10 to October 16th. सो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू लर्न दिस कोर्स। अगर आपको इंटरेस्ट है तो चैट बॉक्स पे आप लिंक देख पा रहे हो। अगेन आई एम फ्लैशिंग द लिंक, प्लीज जॉइन दिस ग्रुप फॉर द डिटेल्स ऑफ द कोर्स। हर्ष गुप्ता अपना सवाल पूछे। हाँ नमस्कार सर जी। हाँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे BNN में वो थोड़ा पढ़ा था कि ये 2, 6, 10 और ये सब लेते हैं 4, 8, 12, तो इसमें यही सब होगा? देखिए बिल्कुल BNN के जो कंसेप्ट हैं वो हर जगह सेम है, वो RG राव सर के ही टीचिंग के ऊपर लोगों ने आगे बिल्ड किया है। और जैसे इसमें चाइल्ड बर्थ का बता देते हैं, 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, तो वो सब बताया जाएगा? बिल्कुल बताया जाएगा, पूरा होगा इसमें कोर्स में? बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। All types of live predictions are there, so don't worry. Complete 3 या 4 Zoom classes इसी के ऊपर है कि prediction कैसे की जाती है, रेमेडीज क्या है, एंड उसका टाइमिंग कैसे करना है। आई थिंक इसको मिला के आई थिंक 6 या 7 क्लास है टोटल, सब टाइमिंग्स एंड रेमेडीज एंड ऑल इंक्लूड करके, सो डोंट वरी। ऋतु छाबड़ा अपना सवाल पूछे। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए भृगुनंदी नाड़ी हेल्प करेगी किसी तरह से? बिकॉज अगर वो वैदिक से प्रेडिक्ट करते हैं तो इसका क्या महत्व रहेगा, कैसे कर पाएंगे इसको यूज हम? देखिए वैदिक इज द मदर ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये तो सबसे पहली चीज है, एंड इट्स अ वेरी हार्ड फैक्ट व्हिच वन नीड टू एक्सेप्ट इट। तो डेफिनेटली जो प्लैनेट्स हैं, जो राशि हैं, जो साइंस और रिमेन कांस्टेंट, जितने सिस्टम्स आए हैं वो उसी को फर्दर इवॉल्व किया है। तो डेफिनेटली ये वैल्यू एडिशन होता है। 2-3 चीजें हैं जो उनको बहुत हेल्प करता है। एक तो सबसे पहले चीज है भृगु बिंदु। इट्स अ वेरी इनोवेटिव कंसेप्ट फ्रॉम महर्षि भृगु। आई विल कॉल इनोवेटिव क्योंकि बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में उन्होंने एक्चुअली भाग्योदय तय किया है। बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में अपने लाइफ का ट्रैक तय कर दिया है सिर्फ एक कैलकुलेशन के बेस पे। सो दिस इज वन वे। जैसे दूसरी चीज है जो इंपॉर्टेंट है वो है भृगु प्रश्न पद्धति। So there are a specific set of combinations from 0 to 107 that helps you in understanding कि पर्सन का प्रॉब्लम क्या होगा, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों उस भृगु प्रश्न पद्धति में छुपा हुआ है। एक चीज जो मुझे लगती है कि हम शायद नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ नहीं बता पाते हैं वैदिक से, मतलब कुछ लोग बता पाते होंगे, तो वो यहाँ हेल्प हो जाएगी? देखिए बिल्कुल हेल्प हो जाएगी। देखिए सबसे बड़ी चीज है ना, जितनी भी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम्स है, चाहे वो वैदिक हो, भृगु संहिता हो, चाहे वो नाड़ी हो, ये हमेशा या तो संस्कृत में लिखी गई है या फिर लोकल लैंग्वेज में लिखी गई है। और इन सब का बहुत सारा जो टेक्स्ट है वो लॉस्ट हो गया ड्यू टू ह्यूमन सिविलाइजेशंस। तो बाद में जितने लोग कमेंटेटर्स आए हैं उन्होंने अपना रिसर्च शेयर किया। तो ऐसा नहीं कि वहां नहीं कर सकते, वहां भी कर सकते। हाँ, वी नीड टू एक्चुअली पुट एफर्ट टू फाइंड द मेथड एंड टू डू इट। हाँ, BNNs में स्पेसिफिक रूल्स होते हैं तो डायरेक्टली आंसर करते हैं, अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, खत्म। No if, no but. Yes, sir. Thank you for the reply. And again, wonderful opportunity. Again, I'm repeating again and again for everyone so that they can join the group and register for the course. All details about the course will come here. उसकी duration, उसका course structure, क्या-क्या day plan है, fee structure, fee details, our previous batch reviews, our coverages in media houses, everything will be there. About our profile will be there. So all the details will be there. So it's very, very important कि आप इस group को join कर लीजिए. And you can see a link in the chat box. You can join this group from the link. हितेश वोड़ा अपना सवाल पूछे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आज से अराउंड 20 साल पहले मैं तमिलनाडु में था, तो वहाँ पे मैंने एक वैतिसम कोई कल के जगह है, वहाँ पे सब नाड़ी रीडर, सब पूरा गांव पूरा नाड़ी रीडर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे गया था तो वहाँ देखा था। तो मेरा क्वेश्चन ये सर, जनरली ये नाड़ी रीडिंग तो थंब इंप्रेशन से होता है। वही तो
इसी को मतलब जो आरजी राव सर थे या आर सनातन सर थे, उन्होंने भृगु संहिता और नाड़ी के कंसेप्ट को मिला के भृगु नाड़ी बनाया, या फिर नक्षत्र नाड़ी बनाया, चंद्रकला नाड़ी बनाया। और साउथ में एक बड़ा अच्छा सिस्टम है देवकेलियम और कुछ नहीं, चंद्रकला नाड़ी, कि जितने भी हमारे नवग्रह हैं सबकी अपनी अपनी नाड़ी, तो सबके बेस पे एक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है। जैसे चंद्रकला नाड़ी हो गया, शुक्र नाड़ी हो गया, गुरु नाड़ी हो गया, मंगल नाड़ी हो गया, सूर्य नाड़ी हो गया, सबके नाड़ी सिस्टम्स। तो ये उसी थंब इंप्रेशन के एक्चुअली फॉर्म है जिसमें बिना थंब इंप्रेशन के हम आंसर करें। बिना थंब। अच्छा, और दूसरा जैसे आपने इसमें बोला इसमें कॉम्बिनेशन में नक्षत्र नहीं लेते हैं ना? नहीं, भृगु जो हम पद्धति पढ़ेंगे हम मोर ऑफ प्लैनेट्स पे ही फोकस कर रहे हैं। प्लैनेट्स, राशि, कॉम्बिनेशन सिर्फ इन्हीं पे चर्चा होती है। इट्स अ वेरी सिंपल, एक्चुअली बहुत सिंपल मेथड है ना चीजों को पकड़ने का। कहने मतलब ये अगर तो जो योग उसमें बनता है अपना वैदिक में, इसमें सेम योग बनेगा फिर? नहीं, वैदिक के योग और इसके योग में अंतर है। जैसे आपको मैं चंद्रकला नाड़ी का एग्जांपल दूं, चंद्रकला नाड़ी में 10,000 श्लोक है। अगर मैं किसी को बोल दूं आज के डेट में चंद्रकला नाड़ी पढ़ने के लिए, तो 10,000 श्लोक पढ़ने में उसको कम से कम 10 साल लगेंगे। और फिर भी उन सारे श्लोक को याद रखना, अपने माइंड में बैठा के रखना कि किस चार्ट पे मुझे कौन सा श्लोक अप्लाई करना है, इट्स अ कम्बट टास्क टू डू। इसी को सिंप्लीफाइड किया आरजी राव सर ने जब उन्होंने बीएनएन लाया। इसी को सिंप्लीफाइड किया फर्दर सप्तर्षि एस्ट्रोलॉजी वालों ने जब बीएसपी बनाया। तो जब बीसीपी आया तो अगेन इसी को सिंप्लीफाइड किया। तो ये सिर्फ आपको नाड़ी का एग्जांपल दिया। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर में कम से कम 20 से 25 एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे सब सिस्टम्स आते हैं। वंदना अग्रवाल अपना सवाल पूछे। नमस्ते सर, मेरा एक क्वेश्चन था। मैं मैंने शायद भृगुनाड़ी वर्ड भी नहीं सुना है, तो आफ्टर द कोर्स कुछ समझ में आएगा या नहीं? आप इतने सारे कोर्स में कौन सा कोर्स आपको समझ में नहीं आया ये बताइए। नहीं, बाकी सारे थोड़ा पता था। बाकी सारे समझ में आए हैं ना, तो भरोसा रखिए ये भी समझ में आएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपने जो मेरे को बातों से समझ में आया है कि फॉर्मूला बेस या श्लोक मतलब एक फिक्स इसमें ये कि ऐसा कॉम्बिनेशन है तो ऐसा रिजल्ट होगा, तो ये हमारे सारे सूत्रों में मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, मतलब रिटन में, जिससे कि हम उसको बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल देख करके उसको प्रिडिक्ट कर सके। अच्छा, दूसरी चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि एक भाव में 150 नाड़ी होती है। एक भाव में नहीं, एक राशि में 150 नाड़ी होती है। ओके, एक राशि 1800 नाड़ी होती है। ओके, एक राशि में 150 नाड़ी होती है। तो अगर हमारा जरा सा भी टाइम इधर उधर होता है सेकंड्स में, तो नाड़ी बदल जाएगी उस ग्रेड। बिल्कुल बदल जाएगी। तो फिर रिजल्ट भी फर्क आएंगे? बिल्कुल फर्क आएंगे। तो फिर वो कैसे? इसी के लिए हमने पद्धति सीखेंगे हम भृगु प्रश्न नाड़ी। ओके, वो इसी को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे कि जिनका टाइम श्योर नहीं है वो सिंपली ईयर ऑफ बर्थ यूज करके उसको यूज कर ले, भृगु प्रश्न नाड़ी को। क्योंकि इसमें तो सेकंड्स में बदल जाएगा। बिल्कुल बदलेगा। ओके, ठीक है सर, तो ज्वाइन करते हैं। एक और चीज है, देखिए बहुत बड़ी चीज क्या होती है ना, सेकंड्स के लेवल पे बहुत माइन्यूट वेरिएशंस आएंगे, टाइमिंग ऑफ इवेंट पे फर्क पड़ेगा, लेकिन जो एक जनरल बिहेवियर पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा। वो एक स्पेसिफिक मैसेज को लेके आ रहा होगा। हाँ, वेरिएशंस आएंगे टाइम की वजह से, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं आएगा। जी, so again you can see the chat box में the link of the group where the details of the course will be given, in-depth details. So those interested in joining and learning Bhrigu Nadi, they can join this 18 days fully fledged Zoom course. ऐसा नहीं है कि it's on pre-recorded lessons and all, complete live पे होगा. In case you cannot attend, then you can see the recording, but it will be a complete live practical case with case studies and remedies class of Bhrigu Nadi. So those interested can see the link in the chat box. आप प्लीज इस लिंक को दबा के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कार्तिक, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। कार्तिक जी। हाय सर, मेरा डाउट ये है कि जैसे आप बोले केपी नक्षत्र नाड़ी, तो उसमें क्या होता है कि हर एक प्लैनेट का नंबर आता है 4, 6, 10 और उसका नक्षत्र लॉर्ड, उसका सब लॉर्ड। तो इस भृगु नाड़ी में भी ऐसे ही होता है कि नंबर्स? भृगु नाड़ी ऐसे काम नहीं करता। केपी नक्षत्र नाड़ी का देखिए, केपी नक्षत्र नाड़ी एक्चुअली लोगों ने क्या किया है, नक्षत्र नाड़ी और केपी एस्ट्रोलॉजी को मिला दिया। वो नंबर और कुछ भी नहीं, केपी के सिग्निफिकेटर है। तो केपी के सिग्निफिकेटर से केपी के सूचक को जब मिला दिया गया नक्षत्र नाड़ी से, तो बन गया केपी नक्षत्र नाड़ी। अच्छा, ठीक है। तो दूसरा सवाल ये है कि आप बोले कि इस भृगु नाड़ी में दशा का आता ही नहीं है, मतलब दशा नहीं आता है। दशा एक दशा होती है जिसकी हम चर्चा करेंगे, त्रिभोगी दशा। वैसे बिना त्रिभोगी दशा के भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं।
अच्छा, तो मेरा ये डाउट है कि अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी लेंगे तो भी उसमें बेस है दशा और ट्रांजिट, मतलब उसके इसमें बॉर्डर में दशा ही की कोई चलता है जरूरत ना? नहीं है। इसमें हमने क्या कर रखा है, भृगु नंदी नाड़ी में हर एज पे एक प्लेनेट असाइन कर रखा है, हर एज को एक ग्रह असाइन कर रखा है, हर एज को एक भाव असाइन कर रखा है। तो वही भाव, वही ग्रह, वही राशि उस एज को गवर्न करती है। क्योंकि अगर हम प्रेडिक्शन करेंगे तो जैसे कि शादी का प्रेडिक्शन करना है या एज बच्चे डिसाइड का। करेगा, एज डिसाइड करेगा। अच्छा ठीक है, तो दशा इसी डिसाइड नहीं तरीके से करेगी। अगर आप मॉडर्न रिसर्च को फॉलो करते होंगे तो एक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है, उसको बोलते हैं गत्यात्मक ज्योतिष। बहुत लेस पॉपुलर सिस्टम है, अभी नया बना ही है पिछले 30 साल पहले। इट्स नॉट हैज एक्चुअली, बट अगेन उन लोगों ने भी ये भृगु संहिता के कंसेप्ट को लेके आगे अप्लाई किया है। अच्छा ठीक है सर। और सेम कंसेप्ट आपको पामिस्ट्री में भी लगता है, जहां हम सिर्फ एज के हिसाब से कि उस एज में कौन सी रेखा या कौन सा ग्रह एक्टिव होगा उसके बेस पे प्रेडिक्शन करते हैं। पामिस्ट्री में भी दशाएं नहीं होती है, पामिस्ट्री में भी हम उस एज ब्रैकेट पे डिफाइन करते हैं कि ये ग्रह या ये रेखा एक्टिव है, ये रेखा का ज्यादा प्रभाव होगा। So we still have और 12 ये to 13 कंसेप्ट minutes. एक्चुअली वैदिक में भी एग्जिस्ट करता है। We usually have 12 or 13 minutes before we end the session. So we will not be able to take all the raised hands, but still, if you are having any query जिसका छूट जाता है, in case we miss out your query, then we apologize for the same beforehand. You can ask your query in the group which is flashing in the chat box. इस chat box को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ आपकी सारी queries जो भी है सारी आंसर हो जाएगी। श्रद्धा चौधरी अपना सवाल पूछिए। सर मैंने वो केपी वाला कोर्स भी किया, लेकिन मैं सिग्निफिकेटर के लिए मेरा दिमाग थक गया, आखिर मुझे घबराहट होने लगी, मैंने छोड़ दिया, मेरे से नहीं हुआ। मैं ये पूछना चाहती हूँ इसमें ऐसा कुछ है क्या? देखिए, सबसे पहली बात, उसको छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। आपने एक भी केस स्टडी, एक भी प्रैक्टिस जो मुझे सबमिट किया हो चेक करने के लिए, नहीं किया सर। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगी तो उसमें कोई नहीं सिखा सकता। मैं वही बोलूंगा, उसको भी नहीं छोड़े। आपके पास लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट है, जहां फंस रही है उस क्वेरी को लेके आइए कि हाँ ये स्टेप मैंने कर लिया, अब फंस गए, उस स्टेप से आगे बढ़ेंगे। किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। जब बार बार रस्सी के आने पे पत्थर पे निशान पड़ सकते हैं, हम तो इंसान हैं, बिल्कुल उसको भी सीख सकते हैं और इसको भी सीख सकते हैं। तो आप जहां भी फंसी हैं, जिस भी पॉइंट पे फंसी हैं, वो आधा वर्किंग भी मुझे शेयर कीजिए कि ये हो गया, आगे नहीं हो पा रहा है। मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा उससे आगे हम कैसे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत आसानी से समझेंगे। सर वो मैंने थोड़ा रेस्ट, मैंने कहा शायद माइंड को रेस्ट दे लूं। रेस्ट दीजिए, जितना रेस्ट देना है दीजिए, उसका फिर मेरे पास आइएगा। मैं पढ़ाते पढ़ाते कभी नहीं थकूंगा, मैं किसी वजह से पढ़ाते हुए नहीं थकता हूँ, मेरा शौक है पढ़ाना। Yes, so don't worry, आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड सर इज ऑलवेज देयर टू गाइड। पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फील्ड गाइडेंस मिलेगा। और इस कोर्स में भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज नथिंग इज इजी टू मास्टर एनी फील्ड ऑफ ऑकल्ट। यू एक्चुअली नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, पेशेंस, डेडिकेशन। सो जिसको भी इस कोर्स को जो इंटरेस्ट ज्वाइन करना है, प्लीज आप चैट बॉक्स पे लिंक करिए। चैट बॉक्स में यू कैन सी द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप, here you will get all the relevant details for the course. सुनंदा जी अपना सवाल पूछे। सर प्रणाम सर। मेरा सवाल ये है कि आपका जो टीचिंग्स है वो अंग्रेजी में रहेगा, हिंदी में रहेगा, जो पीडीएफ सब आप भेज रहे हो? देखिए, जो क्लासेस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। जो समरी नोट्स होंगे वो सिर्फ इंग्लिश में होंगे। अच्छा अच्छा। और आप ये बोले कि केपी सिस्टम और नक्षत्र नाड़ी मिला करके केपी नक्षत्र नाड़ी हुआ है। नक्षत्र नाड़ी इस क्लास में हम नहीं सीख रहे होंगे, बस उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे वो होता क्या है। अच्छा। उसको हम सीख नहीं रहे होंगे। हम यहाँ पे सिर्फ भृगु नाड़ी को सीख रहे होंगे। नहीं, इधर भृगु नाड़ी सिखाएंगे, लेकिन केपी हमने केपी सिस्टम सीखा है, और केपी नक्षत्र नाड़ी में क्या व्यत्यास है, मतलब उसमें क्या डिफरेंस है? केपी और नक्षत्र नाड़ी का देखिए, अब उसको डिफरेंस समझने के लिए क्या है, केपी सिर्फ वहां काम करता है, नक्षत्र नाड़ी उसको फर्दर इवॉल्व करता है, वो केपी से भी एक स्टेप आगे बढ़ता है। एक स्टेप तो उसमें आगे। केपी के प्रिंसिपल्स को और नाड़ी के प्रिंसिपल को साथ में मिलाया गया है। आपका कोर्सेस में क्या नक्षत्र नाड़ी है, इन्वॉल्व किया है आपने? आज अभी नहीं तो और आगे कभी ये सिखाने का? बिल्कुल, जब आगे आएगा डेफिनेटली आएगा। जितनी आपको नाड़ी बताया है, चंद्रकला नाड़ी, शुक्र नाड़ी, गुरु नाड़ी, सब कभी ना कभी कोर्स के रूप में आएगा, निश्चिंत रहिए।
आप सीखते रहिए, मैं सिखाते रहूंगा, मैं सिखाते सिखाते नहीं ओके थकूंगा। सर, थैंक आप यू सीखते सर। सीखते जरूर थक सकते हैं। जो आपका जोश है वही हमारा जोश बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चिंत रहिए, बिल्कुल सीखते रहिए, सब लाएंगे। थैंक यू सर। तो जिनको सीखने की चाहत है, those who want to actually become an astrologer, practice as an astrologer, या अपने लाइफ इवेंट्स प्रेडिक्ट करना है, किसी और के लिए करना है, कुछ अपने जीवन में बदलाव लाना है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट चेंज. एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट चेंज. यू नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज, यू डू द रेमेडीज, you work accordingly, you know your strength, weakness. It's all about this. So wonderful opportunity to learn astrology. Please join the group. Chat box mein you can see the WhatsApp group. Please join this group and you will get all the details about the course in this group. सौमित्रा, अपना सवाल पूछें. गुरुजी प्रणाम जी। मैंने काफी कोर्सेज आपके किए हुए हैं और मैं हर कोर्स में बताते हूँ कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आई हैव सीन. आपको ऐसी याद. सर मेरा दो बात बोलना है. एक है, जब आपका पास तो मैंने वास्तु न्यूमरोलॉजी ये सब किए है, बीच में थोड़ा छूट गया था, फिर मैंने फेस रीडिंग, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई हैव जॉइंड. तो और मेरा दो प्रॉब्लम है. एक प्रॉब्लम है कि ये जब ऑनलाइन में कोई एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करता हूँ ना, तो क्या प्रॉब्लम होता है, जनरली यू फॉलो द नॉर्थ इंडियन चार्ट हॉरोस्कोप. हाँ, तो एंड वी हियर टू द ईस्टर्न इंडियन, तो इसमें ना बहुत प्रॉब्लम होता है. तो आपको ना एक सजेशन है कि आप जब भी कुछ देंगे ना, उसका बर्थ डिटेल्स अगर दे देंगे तो आई कैन साइमल्टेनियसली कन्वर्ट एंड से. अगर आप किसी भी कोर्स में होंगे, जितने हमने प्रैक्टिस चार्ट्स लिए हैं, चाहे वो केपी में हो, चाहे वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में हो, सबके बर्थ डिटेल्स हमने दिए. अच्छा, मैंने एस्ट्रोलॉजी किए नहीं आपके साथ. जहां भी एस्ट्रोलॉजी वाला कोर्स आया होगा, वहां आपको हमने बर्थ डिटेल शेयर किया होगा, तभी तो उसको बना सकते हैं. आप कंसेप्ट मेरे सीखे, जिस चार्ट को बनाना है बनाइए. रहा सवाल फेस टू फेस का, तो उसके लिए भी तैयार रहें. 2022 के अर्ली में वी विल हैव आवर फेस टू फेस सेशंस एज वेल अक्रॉस इंडिया. तो जब भी वो आएगा, वी विल अनाउंस दैट. हम भारत के हर कोने में, हर शहर में वी विल बी ट्रैवलिंग, वी विल हैविंग आवर फेस टू फेस वर्कशॉप्स एज वेल. ये अभी आपको एडवांस में बता दे रहा हूँ. लवली. बट वी विल हैव 2021 में हमने नहीं किया. इनफैक्ट साहिल काफी इंसिस्ट कर रहे थे कि 2021 करें, बट कुछ पर्सनल इश्यूज है और थोड़ा कोविड भी सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हुआ है. बट वंस थिंग्स आर मच बेटर, तो इन 2022 डेफिनेटली वी विल स्टार्ट हैविंग आवर फेस टू फेस वर्कशॉप. एक हमने किया भी था वास्तु का दिल्ली में, एंड नाउ उसमें मैंने ज्वाइन किया था सर. we will have astrology, numerology workshops across India, चाहे वो दिल्ली हो, कोलकाता हो, बैंगलोर हो. we will have in every parts of India. So don't worry, everything will come with time. Please, those who are interested in joining this group, this course, wonderful opportunity to learn astrology. Please join the group. You can see the link in the chat box. Here you will get all the details about the course. नीता त्रिखा जी, अपना सवाल पूछे. Sir, good evening. I'm very happy to do all your courses. You're my favorite teacher. Thank you so much. मैंने फीस भी दे दी है. Thank you so much. Thank you so much for your interest and joining. You're the best. I mean, I'm not going to miss any of your courses. Sir, एक बात बोलनी, दो बातें बोलनी थी. It has helped me a lot in my professional life also. Now I do predictions with more confidence and astrology predictions. तो मुझे अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प हो गई है. Thank you so much. Good to hear. आपका एक्सपीरियंस काफी लोगों के काम आएगा to actually boost their confidence and moral. Thank you. I mean, I've been practicing for 31 years. आपको पता है. तो मुझे बहुत अच्छा, आपकी उम्र भी शायद इतनी नहीं है. And I'm very happy. Like, bless you. Thank you so much. सर, मुझे एक और सवाल, प्लीज. एक सिंसियर रिक्वेस्ट है. आपको पता है मैं फुल स्पीड में लिखती हूँ नोट्स, पर अगर आप वो आपके नोट्स ना एक दिन पहले दे दे तो मैं प्रिंट आउट्स निकाल लूं, फिर मैं उन्हीं नोट्स के ऊपर साथ साथ लिखूंगी. अब आपको फैक्ट बताता हूँ, मेरे पास नोट्स बना हुआ होता नहीं है. मैं आपके सेशन में आता हूँ, जो उस समय मन में आता है बोलता चला जाता हूँ, बाद में फिर मैं भी रिकॉर्डिंग सुन के नोट्स बनाता हूँ. कुछ चीजें प्रिंसिपल्स होती है, लेकिन देखिए आप हर क्लास में इसको एग्री करेंगे, मैं हमेशा डिवाइन ब्लेसिंग को मानता हूँ. बहुत सारी चीजें होती है जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लिक कर गई. देखिए माइंड में क्या है, इन्फॉर्मेशन स्टोर है, वो इन्फॉर्मेशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो निकल कर आया,
अब जैसे आप लोग जब बहुत सारे क्लासेस में होंगे तो आप देखे होंगे कि मैंने कर्म सिद्धांत हर क्लास में अलग अलग तरीके से बताया है, तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये वो उस समय है कि उस समय माइंड में क्या क्लिक कर रहा है बताने के लिए। जी सर, सो इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी अगेन। आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए रिलेटेड विद द कोर्स, and if you really want to learn astrology, sir is always there. He has coached over 2000 students in last 5 or 6 months, so it's a wonderful opportunity. Learn under Siddharth S. Kumar, that is one thing I can guarantee. आप chat box पे link देख सकते हो, please join the group and you will get all the details about the course in this group. आरती गौतम अपना सवाल पूछे। वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे, किस और का ले लीजिए। आरती गौतम इज नॉट म्यूटिंग। अशोक जी अपना सवाल पूछे। एक दो क्वेरी हम और ले पाएंगे। सर रेमेडी पार्ट में जो होगा उसकी रेमेडीज वैदिक वाली है, इसकी अलग होती हैं? देखिए जितनी रेमेडीज हैं वो ग्रह दशा पे ही हैं, और ये निश्चित रही जो रेमेडी पहले बताया वो आज नहीं बताऊंगा, उसका एक डेमो अभी थोड़ी देर में दूंगा। जो लोग चले गए हैं दे आर एट लॉस, बट 2 मिनट बचा लीजिएगा, मुझे रेमेडी देना है। वैदिक वाली होती है या इसकी अलग है? इसके अलग रेमेडी। देखिए रेमेडी हर जगह वहीं से आते हैं, वेद से ही आते हैं, रेमेडी वेद से बाहर से नहीं आते। रेमेडी किसी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम की नहीं, रेमेडी ग्रहों की है जो वेदाज में लिखे गए। ओके, थैंक यू। पल्लवी जी अपना सवाल पूछे, इसके बाद और एक सवाल लेके एंड देन वी विल गो टू द रेमेडीज पार्ट। पल्लवी जी अपना सवाल पूछे। रेमेडी डाल रहा हूं तब तक। हाँ बोलिए बोलिए, आप ले लीजिए सवाल। हाँ नमस्कार सर, सर सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बताइए। हेलो जी बताइए। बोलिए। हाँ सर, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ। तो मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि ये जो आप भृगुनाड़ी एस्ट्रोलॉजी बता रहे हैं, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता, तो ये मुझे कैसे न्यूमरोलॉजी के अलावा ये मुझे प्रेडिक्शंस में कैसे हेल्प करेगा, मतलब कहाँ तक मैं इसको समझ पाऊंगी? आप देखिए कोर्स कंटेंट को, डे 1 डे 2 डे 3 बिगिनर्स के लिए ही है, तो चिंता ना करें। सर हैज रिपीटेड and again I'm repeating again, all details of the course is coming in the chat box. Please join the link, you will get all the details, and once you see the details you will realize that everything is covered from basic to start. So those who even don't know anything about astrology, they will learn from as basic as what are 12 houses, zodiac signs, everything will be there. Okay, and see can we see the कुंडली? हमें क्या कुंडली भी देखने की जरूरत पड़ेगी किसी की उसमें? बिल्कुल, बिना उसके कोई भी एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, बिल्कुल देखनी पड़ेगी। जी so we'll take practical case studies, lot of case studies, don't worry. अच्छा, तो फिर मतलब सर वो भी आप सिखाएंगे, मतलब जो फर्स्ट दिन के बिगिनर्स के लिए जो कह रहे हैं आप, बिल्कुल है ना सर? थैंक यू सर, मैंने ज्वाइन किया है ग्रुप आपका, और मैं पे भी कर दूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप रेमेडी चैट बॉक्स में डाल रहे हैं? हाँ मैंने डाल दी, आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तब तक रेमेडी आपके सामने है। पावरफुल मंत्र फ्रॉम अथर्ववेद, अथर्ववेद के चतुर्थ खंड के 13वें श्लोक से ये आता है। दिस इज फॉर रोग निवारण, all form of health issues it can be used to remove it. Yes sir, thank you for the remedy. डॉक्टर दीप्ति अपना सवाल पूछे। नमस्ते सर। सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ सर, जब डेमो सुनती हूँ तो ऐसा लगता है अभी ज्वाइन कर लूँ, और फिर कंफ्यूज इसलिए हो जाती हूँ कि मेरा पिछला इतना पेंडिंग हो गया है, मैं आगे का और पढ़ लूंगी तो और सारा कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, फिर मैं उसको कैसे कवर करूंगी? तो मेरी हेल्प करिए कि मैं ज्वाइन करूं या ना करूं। ये बड़ा गंभीर सवाल पूछा है। ये आपका पर्सनल डिसीजन है, आप इसको सोचिए। देखिए टाइम एलोकेट कीजिए, और फिर कोई जल्दी नहीं है, अपने पेस पे करते रहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग एक्सेस टू रिकॉर्डिंग है, अभी भी आप देख सकते हैं। सो डोंट वरी, आराम से पढ़िए, आराम से अपने टाइम करके करिए, और कोई भी कंफ्यूजन आ जाता है तो सर हमेशा है, यू हैव फेसबुक ग्रुप आल्सो फॉर लाइफ लॉन्ग एक्सेस, सो यू कैन आस्क क्वेश्चन एनीवेयर। वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, बट प्रॉब्लम मेरी, एक्चुअली प्रॉब्लम मेरी तरफ से है, आपकी तरफ से नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से अपने पेस में सीखिए, जब भी कभी भी क्वेरी आएगा वी विल रिस्पोंड, डोंट वरी। Our USP is that we give lifelong support. ठीक है सर, थैंक यू। अब शायद ही हम क्वेरी ले पाएंगे, so don't worry. So sir, we have 5 minutes more, so we can take if you want, if you okay. ठीक है। भुवनेश पटेल अपना सवाल पूछिए। सर
सॉरी मैं फिर से पूछ रहा हूँ सर, मुझे ये जानना था कि सर एक भृगुनंदी नाड़ी में एक प्रोग्रेशन पीरियड का भी एक कॉन्सेप्ट है, तो आप इसमें कवर करेंगे क्या सर? बिल्कुल करेंगे। ओके सर, यही पूछना है। थैंक यू सर। थैंक यू। तनुश्री वर्मा अपना सवाल पूछे। हेलो सर, मैं तनुश्री वर्मा मुंबई से बात कर रही हूँ सर। आई एम अ कॉस्मिक हीलर। तो सर अगर ये कोर्स करती हूँ तो मुझे, जैसे मैं चक्रास बैलेंस करती हूँ, तो इसमें मुझे हेल्प मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। भृगुनंदी नाड़ी में चक्र, कौन सा चक्र बैलेंस है उसको भी पकड़ने के तरीके और उसके उपाय भी है। ओके सर, थैंक यू सर। तो अगेन चैट बॉक्स पे आप लिंक देख पा रहे हैं, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे डिटेल्स भी है और चक्र वाला पार्ट भी इस कोर्स में है, वो डिटेल्स में आपको मिस अगर होगा तो डिवाइस डिटेल्स आपको लिंक में मिलेगा। प्लीज ज्वाइन द ग्रुप। नीतू अग्रवाल अपना सवाल पूछे। या गुड इवनिंग सर। सर मैंने तो कोर्स आपका ज्वाइन कर ही लिया था जैसे मैंने बताया था, और मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि सर का जैसे ही नाम आ जाए ना, उनके हर कोर्स ज्वाइन करिए। मुझे इतना ही बोलना है। थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट। आस्था बागड़ी अपना सवाल पूछे। हाँ सर, आज का मेरा थोड़ा सेशन मिस हो गया, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा अभी? इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारी चीज मिलेगी, थैंक यू ऑल डिटेल्स अबाउट द कोर्स, दिस रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग विल बी देयर। सो प्लीज ज्वाइन द ग्रुप बिफोर यू मिस आउट ज्वाइनिंग इट। मोना नायर अपना सवाल पूछे। हेलो जी बताएं। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, वो जो रेमेडी के पार्ट के टाइम थोड़ा मेरा नेट इशू था, हो गया प्लीज। वो चैट में ऑलरेडी भेज दिया मैंने, चैट से कॉपी कर लीजिए। अच्छा, चैट में भेज दिया आपने रेमेडी? ओके ओके, थैंक यू सर। हेमा जी अपना सवाल पूछे। सर आपने रेमेडी भेजी, लेकिन संस्कृत में श्लोक है, उसका क्या मतलब है? रेमेडी समझ में नहीं आती वो संस्कृत में ही करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अथर्ववेद के बाद संस्कृत में। लेकिन कैसे समझ में आएगी सर? आप सिखाएंगे क्या मीनिंग उसका? हाँ, ये इसका मतलब मैं समझाऊंगा कोर्स में। ये मेरे कोर्स का अभी मेडिकल वाले में भी बताऊंगा और यहाँ भी बताऊंगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी। रेमेडी इज अ पार्ट ऑफ द कोर्स। जिनको नहीं पता है, प्लीज ज्वाइन द कोर्स, यू विल गेट रेमेडीज आल्सो, एंड वंस यू डू द रेमेडीज विद डेडिकेशन, I myself have seen, you see tremendous results. Please join the group for all the details about the course. Chat box में आप लिंक देख पा रहे हो। पल्लवी गुप्ता अपना सवाल पूछे। And this is the last question. उसके बाद और भी सवाल है किसी का है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जो लिंक है वहाँ उस ग्रुप में ज्वाइन करके पूछ लीजिए। Sir, I just wanted to ask about this स्रोत itself. आपने जो ये भेजा है मंत्र स्रोत, इसका नाम क्या है और ये कैसे करना है, इसी के बारे में मुझे पूछना था। तो ये आप अभी बताएंगे या क्लास अभी खत्म करो। रेमेडी आज की तो रेमेडी आज ही खत्म करते जाऊंगा। इसको हाँ बिल्कुल, इसको बताता हूँ। इसको आप किसी भी संडे से शुरू कर सकते हैं। ये अथर्ववेद से आता है। अथर्ववेद के चतुर्थ खंड से 13वां श्लोक है। इसको रोग निवारण स्रोत बोलते हैं, रोग निवारण श्लोक बोलते हैं। अथर्ववेद में रोग निवारण के बहुत सारे ऑप्शन है, दिस इज वन ऑफ देम। जितनी ज्यादा श्रद्धा हो उतनी ज्यादा आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। So join the group. Thank you very much, sir. Thank you very much for your workshop. And those who are interested, please join the chat box. And we are ending the meeting now. And in case you are not able to join from here, तो जहाँ से भी आपको ये मीटिंग का लिंक मिला है, तो वहाँ पे भी इस ग्रुप लिंक आपको भी जाएगा कुछ टाइम में. So you can join from there also. That's all. Thank you very much. Thank you. So you can end the meeting. Yeah.